महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या श्राप दिया था? भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुःशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। आपको बता दें कि घटोत्कच की वजह से महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध भी किया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। माता हिडिंबा ने घटोत्कच को यह कहकर भेजा था कि तुम द्रौपदी का आदर सम्मान मत करना। अपनी माता हिडिंबा के कहने पर घटोत्कच ने भरी सभा में भी द्रौपदी को कोई आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ। इससे द्रौपदी बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने क्रोध में उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री हैं और पांडवों की पत्नी भी हैं। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माता राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना कोई युद्ध लड़े ही मारा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी। आपको बता दें कि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। तो यह थी महाभारत से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी के लिए जुड़े रहें हिस्ट्री लाइब्रेरी से।